तुम चिंता मत करो, तुम केवल राधा राधा बोलो। वृंदावन में बैठ के कह रहा हूं, गारंटी हम लेते हैं, जिम्मेवारी हमारा इष्ट लेता है। तुम केवल राधा राधा जपो, तुम्हारा परम मंगल परम कल्याण हो जाएगा, चाहे तुम घोर विषयी क्यों न हो। तुम घोर विषयी क्यों न हो, ये हम किसी प्रलोभन से नहीं कहते, तुमसे हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हम ये शास्त्र और वाणी के अनुसार कह रहे हैं। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन त्यय समलह न कोय। तुम सिर्फ राधा राधा रटो, छोड़ो अन्य सब छोड़ो कि क्या साधना बनती क्या नहीं। राधा 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 राधा। अगर ठाकुर जी मिल न जाए तो हमसे कहें, आप केवल नाम पकड़ो। हम अपने जनों को नाम पकड़ा रहे हैं। जो हमने साधना की, जो जीवन भर किया, उसका फल मुझे राधा मिला। राधा, वही मैं चिल्ला चिल्ला के आपको कह रहा हूँ, राधा राधा रटो और परिणाम में देख लो आपका मंगल हो जाएगा। शाम के कसम खाइए, सुबह तोड़ दीजिए, ऐसे बलवान मन और इंद्री हैं। राधा राधा रटो, एक राधा नाम नरक नहीं जाने देगा। अगर आप निरंतर राधा रट रहे हैं तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपको दूसरा कोई कार्य नहीं करना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। हम तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित बात कहते, कोई मनोरंजन वाली बात नहीं कहते, या केवल हम अपने मन की बात नहीं कहते। हमारा मन भी अगर कुछ बात कहता है तो ठाकुर जी से मिल के बात करता है, ऐसे अपने मन से नहीं बोल देते। वो ठाकुर जी से पास बात होती तब आपके कान तक पहुंचती है। हमको एकाग्रता पूर्वक एक एक कार्य करना चाहिए। अब जैसे सांसारिक कार्य हैं, उनमें आप माला ले सकते हैं कि सांसारिक कार्य करते हुए राधा 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 अगर चल रहा है, काउंटर से भी चल रहा है, बहुत बढ़िया काम। लेकिन भागवतिक कार्य में अब ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं तो बस फिर उसी भाव से उनके चंदन लगा रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं। एकाग्रता पूर्वक अगर मन लगा के हम करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। सैकड़ों लोगों का अनुभव आप अनुभव करके देख लो जो हम बात कर रहे हैं, कि आप दूसरे को सैकड़ों प्रकार से सुख पहुंचाइए, लेकिन जब समय आएगा तो वो तुम्हें पीड़ा पहुंचा सकता है, सुख नहीं पहुंचाएगा। ये संसार का स्वरूप है। अगर आप गर्दन उतार के भी दे दोगे ना तो उसको भी बेचना चाहेगा कि यार बिक जाएगी क्या। ये संसार का स्वरूप ही है। तो जब तक हम अध्यात्म में नहीं चलेंगे तब तक संसार में क्षमा शब्द तो प्रयोग होना बहुत कठिन है, क्योंकि संसार ऐसा है, आप करो हित और वो आपका करेगा हित, आप करो उसके लिए सहयोग और आपकी कटिंग करेगा, वो आपको नीचा गिराना चाहेगा। ये संसार का स्वरूप है। भगवान जब जिताते हैं ना तो उनका खेल ही अलग रहता है। इसलिए आप भगवान का भरोसा रखो। भगवान के भरोसे से आज तक किसी का अहित नहीं हुआ, इतिहास साक्षी है। अगर हम किसी से पलट कर थैंक यू सुनना चाहेंगे तो हमको दुखी होना पड़ेगा। बहुत कड़ुआ व्यवहार है। आप प्राण समर्पित कर दो तो वही आदमी अवसर पर आपके प्राण लेने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा जगत है। हमें लगता है कि अगर मांगे तो भगवान से ही मांगे और किसी से ना, अगर ना दे तो बुरा ना माने, क्योंकि वो कुछ जान रहे हैं उसमें अमंगल होने वाला, इसलिए नहीं दे रहे। जिससे हमारा मंगल होगा वही भगवान पे पक्का विश्वास रखेंगे। और धन तो अगर सही बात में देखा जाए तो अमंगल रूप नहीं है। ये अर्थ केवल कहने भर का अर्थ है पूरा अनर्थ। हर बात प्रभु से कहनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये इच्छा आ रही है कि मेरी इच्छाएं नष्ट हो जाएं, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, या तो मेरी इच्छा पूर्ण करके नष्ट कर दो और या नष्ट कर दो। आप सर्व सामर्थ्यशाली हो। मांगूंगा आपसे ही, चाहूंगा आपसे ही, चाहूंगा आपको ही, दूसरे की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। यह है भक्ति। यही जब रंग लाती है तो कामनाएं शांत हो जाती है। हमारी बात गांठ बांध लेना। भगवान उसी को घसीटते हैं जो महापुरुषों का आश्रय लेता है, और जो स्वयं साधना करता है उसका फल होगा उसे महापुरुष मिलना। और जब महापुरुष की कृपा होगी तब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। आज तक किसी को भी स्वीकार किया हो स्वयं से तो हमें बताना, उसके बीच में किसी महापुरुष का कृपा प्रसाद होगा। अगर प्रहलाद जी भक्तराज है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। अगर ध्रुव जी अटल पदवी में है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। ऐसे जगह जगह बिना महापुरुष के कोई भगवान का लाडला नहीं बन सकता। और भगवान की अपार कृपा बरस रही है। प्रिया प्रीतम ऐसे रस बरसा रहे, बस हमें ऐसे पीना। हम ऐसे हैं,
महापुरुष जन जबरदस्ती करके ऐसे कर देते हैं, तब हम पान कर पाते हैं। हम पान करने भी चलते हैं तो ऐसे पान करते हैं, अहम युग। और ये अहम से पान नहीं होता, ये दैन्य से पान होता है। वो दैन्य अहम का नाश सिर्फ महापुरुष जन कर दो। और ये आशा तो छोड़ दो कि तुम्हें कोई सपोर्ट करेगा। सब भक्तों से कह रहे, सबसे कह रहे, सपोर्ट केवल भगवान करेंगे, दूसरा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। आप जी खोल करके, हृदय खोल के रख दो तो भी विश्वास नहीं करेगा। ये संसार ऐसा है, वो बोलेगा, वो अपनी चाल से बोलेगा, वो अपने ढंग से बोलेगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। और ज्यादा किसी से संबंध मत रखिए, तो ये फिर बात ही नहीं आती। उठना बैठना व्यवहार बातचीत ज्यादा मत रखिए, अपने काम से काम रखिए और नाम जप कीजिए। तो ऐसा अवसर ही ना आने दो कि चार लोग बैठकर किसी की निंदा स्तुति करें, सुने। अपने माँ बाप आध्यात्मिक जो होता है वो अलग जीवन उसका होता है। जो काम करना है काम कर दिया, जो व्यवहार में जाना है वो व्यवहार में चला गया, लेकिन बहुत सावधान होते हुए। किसी की निंदा स्तुति से मतलब नहीं। जितना भी बुरा हूं, जैसा भी हूं, नाथ मैं आपका, तो हो गया। भगवान योग्यता नहीं देखते, भगवान अधीनता। हे हरि तुम हार गए संभालते संभालते, मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत रहा हूँ, क्योंकि आपकी माया ने ही मुझे बिगाड़ा है। इसलिए नाथ आप अपनी माया को ढांट दो, तो अभी मैं शुद्ध आपका दास बन गया।